हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 80+ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो कि मोस्टली सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य के शरीर में नसों द्वारा विद्युत धारा भेजी जाती है तो वह क्या करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हंसने लगता है, बी है रोने लगता है, सी उत्तेजित हो जाता है, या डी दर्द से प्रभावहीन हो जाता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा ये चीज़ क्रिया करते हुए। तो क्या होता है? दर्द से प्रभावहीन हो जाता है। उसकी बॉडी को शून्य करने के लिए विद्युत धारा भेजी जाती है। जब वो ज़्यादा दर्द में रहता है ना, तो उसकी बॉडी को शून्य किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रतिरोध तार का व्यास आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? जब उसका प्रतिरोध तार का व्यास को आधा करेंगे तो प्रतिरोध जो है वह 4 गुना हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न एग्जाम्स में आए हुए हैं। निम्न में से प्रकाश का कौन सा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो सर्वाधिक अवशोषण किसका होता है? नीले रंग के प्रकाश का। ओके, सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य कौन से प्रकाश का होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का होता है। और सर्वाधिक प्रसारण किस रंग के प्रकाश का होता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। ये सब सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। अवतल दर्पण के लिए वस्तु एवं वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी f होनी चाहिए। ओके, फोकल लेंथ के बराबर। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है। तो कौन सा है? ध्वनि तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। मैंने डिटेल में इसका एक वीडियो बनाया था अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग का। ठीक है, एक्स किरण की प्रकृति किसके समान होती है? तो एक्स किरण की प्रकृति गामा किरणों के समान होती है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, एक कॉपर के तार को खींचकर 0.5% लंबा किया जाता है। ये तार का आयतन अपरिवर्तित है तो विद्युत प्रतिरोध में होने वाले परिवर्तन क्या होगा? तो आपको बताना है। तो इसका आप फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1%। अगला प्रश्न है, जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश किरण उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए, सीधा सीधा डेफिनेशन आपको दे दिया है और उसका पूछा गया है कि इसको क्या कहते हैं करके। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, आपको सही जोड़ी मिलाना है। व्यापम आजकल कूट वाले प्रश्न ही पूछ रहा है ज़्यादातर, कूट वाले और सही जोड़ी मिलाओ। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखो करती, तो प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के आयाम पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन ए का तीसरा आंसर ऐसे कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया, यहाँ पे 3। ऐसा ऑप्शन तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सी में है। आपको पूरे ऑप्शंस को नहीं देखना है, जिसमें है उसी को टिक मार्क करना है। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन ए का यहाँ पे 3 मिल गया, बाकी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत है कि हमको नहीं है। देख लीजिए, एक ठोक और दिखा लेते हैं। प्रकाश की रंग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश की आवृत्ति पर। प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। प्रकाश का गमन किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश माध्यम के गुण पर। और विवर्तन किस पर निर्भर करता है? तो पथांतर पर। ऐसा ऑप्शन कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला प्रश्न देखिए, समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं, तो इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच की समतल चादर की भांति यह व्यवहार करेगा। अगला प्रश्न देखिए, आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? तो आंख के लेंस का फोकस दूरी जो होता है वह सिलियारी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तित होता है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। यह क्वेश्चन व्यापम में आया हुआ था 2021 में। ये किसका फॉर्मूला है? आपको बताना है। तो ये किसका फॉर्मूला है? ध्यान दीजिए, टेफ्लॉन का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न, एक हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं?
तो जब दो परमाणु द्वारा जुड़े होते हैं उसको एल्कीन कहते हैं। एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, 3 से जुड़ा होता है उसको एल्काइन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप किसका लगा होता है? तो नॉन स्टिक जो कढ़ाई हम लोग आजकल यूज़ करते हैं उसमें टेफ्लॉन की परत लगी होती है। निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशील प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील है, के, पोटेशियम के। इसको आपको घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसका होता है? तो क्लोरीन का होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद होता है फ्लोरीन का, फिर आता है ब्रोमीन और सबसे कम होता है आयोडीन का। इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्लोरीन का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके, बढ़ते क्रम में लगाना कि घटते क्रम में, ये भी आप अच्छे से देख लेंगे। निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ पायस है? मतलब क्रीम में तो क्रीम रहता ही है, अंडे का पीला भाग ये भी क्रीमी है, पायस पदार्थ है। दूध में भी क्रीमी होता है, लेकिन फलों के रस में क्रीमी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन जल के साथ क्रिया नहीं करता। किसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा है? तो निम्न में से किसका ऊष्मीयमान सबसे ज़्यादा है? तो बायोगैस का। अगला प्रश्न है, चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूने के पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ओके, याद रखेंगे। इसको संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं। और क्वेश्चन आपको पूछ भी सकता है, चूने के पत्थर को और क्या कहते हैं? तो संगमरमर के पत्थर कहते हैं। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोनों में से किसका मोचन को प्रेरित करता है? तो किसका मोचन को? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, याद रखेंगे। कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा है? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो आयु के साथ यह घटते रहती है। ओके, अगला प्रश्न, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी पेशी उच्छ्वासी है? ये सभी हो जाएंगे आंसर। मानव शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण स्कंदरोधी यौगिक कौन है? तो स्कंदरोधी यौगिक कौन सा है? हिपेरिन। हिपेरिन को स्कंदरोधी यौगिक कहते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी। कहाँ पे पाई जाती है? या तो कान में पाई जाती है। ओके, कान में जो अस्थि पाई जाती है उसी को सबसे छोटी अस्थि है। कौन सा मानव अंग बाइल नामक तरल पदार्थ बनाता है? तो बाइल जूस कौन बनाता है? जिगर, यकृत, इसी को लीवर भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। शरीर का तापक्रम, टेम्परेचर को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो होती है वह प्रोटीन के पाचन में सहयोग करती है। ठीक है, आप लोग अपने से आंसर लगाते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग रिकॉल करिए, जितना पढ़े हैं सारा एनर्जी इसमें लगा दीजिए। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है जीन्स को वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है, यीस्ट में वर्धी जनन होता है चल बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, या दोनों, बी और सी? तो वर्धी जनन किस में होता है? यीस्ट में। और ये किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न है, ओपेरिन के अनुसार जीवन का उद्गम कब हुआ? तो जीवन का उद्गम हुआ क्रमिक रासायनिक परिवर्तन से, ये उनका कहना था। सारे लोगों का अलग अलग कहना रहता है, उनके अनुसार रासायनिक परिवर्तन से हुआ है। नेवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करता है? तो किससे करता है? तो तृतीयक कोयले से करता है। ओके, अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बॉम्बे हाई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। सुना ही होगा नाम आप लोगों ने, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित में से किस राज्य में वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों की संख्या देश में सर्वाधिक थी? तो कौन से राज्य में सर्वाधिक थी? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अगर आपको पूछा जाए
कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो भी अरावली, और भारत का पूछा जाए तो भी अरावली पर्वत। फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, वीडियो समझ में आ रहा हो तो बताइएगा मुझे। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो कौन से राज्य जहाँ पे भेदभाव नहीं है, SC ST OBC ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो हरियाणा में, वहाँ सारे लोग एक समान हैं, ठीक है। पेट्रो रसायन के उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है, तो पेट्रो रसायन उत्पाद का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर में है। अगला प्रश्न, रतनपुर के कलचुरी राजवंश की राजकुमारी का विवाह फणी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था, तो किन के साथ हुआ था, तो रामचंद्र देव से हुआ था। देखिए छत्तीसगढ़ वाले प्रश्न भी आ गए ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग की गई, तो रायपुर जिला काउंसिल 6 जून 1930 को भंग की गई थी, डेट याद रखेंगे। इनमें से सिरपुर स्थित स्मारक में पंचतंत्र आधारित प्रसिद्ध कहानियाँ रूपायित है, तो कहाँ पे, तीवरदेव विहार में पंचतंत्र की कहानी फेमस है। अगला प्रश्न, मदकू द्वीप किस धर्म से संबंधित स्थल है, तो मदकू द्वीप जो है हिंदू और ईसाई दोनों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बसनाझार किस लिए प्रसिद्ध है, जलप्रपात के लिए, शैल चित्रों के लिए, गुफा के लिए या मंदिरों के लिए, तो बसनाझार जो है वह शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है, तो देखिए पहला तो ये ऑप्शन नंबर ए दे दिया है। मुत्तेखड़ का जलप्रपात कोंडागांव में है क्या, नोगो बाबा जलप्रपात नागो बाबा है वो नारायणपुर में है, ये तो बिल्कुल सही है। फूलपार जलप्रपात दंतेवाड़ा में, ये भी सही है, लेकिन मुत्तेखड़ का जलप्रपात जो है कोंडागांव में नहीं है, यह कांकेर जिला में है, ठीक है। अगला प्रश्न, कैमूर पर्वत श्रृंखला किस जिला में स्थित है, तो कैमूर कहाँ पे है, तो कैमूर जो है कोरिया में है। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो जिलाधीश के प्रति। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महिला उद्यमिता नीति कानून कब लागू किया गया है, तो 1 नवंबर 2023 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 2017 में किसके लिए श्रेष्ठ एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो किसके लिए लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो उद्यानिकी के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कितने मंडियों में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है, तो कितने मंडियों में, 10 मंडियों में। अगला प्रश्न, अलसी के फल को क्या कहा जाता है, तो अलसी के फल को कैप्सूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 6वीं विधानसभा में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से एकमात्र सदस्य कौन है, तो श्रीमती अंबिका मरकाम जी है एकमात्र सदस्य। छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी जो 5 मई से 2 जून 2025 तक अर्जेंटीना में होने वाले 4 नेशनल इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में शामिल थी, कौन थी वह, तो अनीशा साहू और गीता यादव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही माउंटेन मैन राहुल गुप्ता किस शहर के निवासी है, तो किस शहर के निवासी है, तो अंबिकापुर के। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले के सुदूरवर्ती गांव की निर्वाचित महिला सरपंच सोनम लकड़ा को अनुसूचित कारणों से हटाने के लिए राज्य सरकार से नाखुशी जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, तो किस जिला की है वह, जशपुर जिला की है, याद रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, सही उत्तर का आपको पहचान करना है, तो डायल 112 सेवा की शुरुआत 4 सितंबर 2018 में किया गया था, ये तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में डायल 112 केवल 11 जिलों में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए और बी कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है, ठीक है। तो फ्रेंड ये 80+ यहाँ पे तो 100 दिख रहा है आपको, बट 80+ कराया है मैंने, कुछ 10-15 क्वेश्चन को मैंने छोड़ा, इसलिए 80+ बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता ली, इससे 100 क्वेश्चन तो आपके हो ही गए हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।